अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चेतन शिक्षामृत तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्याशील भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी उपस्थित श्रोता सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये भक्ति विनोद ठाकुर की खोज है। इन्होंने जब पूरा भगवान की सृष्टि में पता लगाया कि किस तरह से जीव अनेकों प्रकार के जन्म ग्रहण करता है, 184 में भटकता रहता है, तो उसमें मुख्य कारण होता है चेतना। किसी किसी की चेतना बहुत जागृत होती है, जैसे कि चंद्रयान है ना। चंद्रयान ऊपर पहुंचा, इंडिया इज ऑन द मून। लेकिन जो परम चेतन है, जैसे कि हमारे स्वामी महाराज गुरुवर, वो इन बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। स्वामी महाराज का कथन है कि चंद्रमा तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ वेदों में वर्णन किया गया है भौगोलिक स्थिति का, ब्रह्मांड की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पृथ्वी से सूरज इतने लाख योजन दूरी पर है, और सूरज से फिर उसके बाद चंद्रमा। पहले सूरज को जाना पड़ेगा, उसके बाद चंद्रमा की स्थिति है। अच्छा, चंद्रलोक है, वहाँ पर चंद्रमा है, उसकी 27 पत्नियां भी हैं। तुम वहाँ जाकर के क्या चंद्रमा से मिल लिए क्या, या चंद्रमा के लोक में जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उनसे मिल लिए क्या, ये पूछने की बात है। अच्छा, जिसको वो मूल समझ रहे हैं, ये जो हमारी गोल पृथ्वी है, पहले जब नील स्ट्रॉन्ग करके कोई गए थे ना, 2 जन, तो तब भी बहुत हल्ला मचाया था रशिया से और एक कहाँ से गए थे कि चंद्रमा पर पहुँचे हैं। लेकिन बाद में फिर खुलासा हुआ कि अरबों रुपया झूठ बोल करके ये बताया गया कि नहीं, उनसे झूठ बोला जाए सारे विश्व को कि वो चंद्रमा पर पहुँचे। और कल जिस तरह से हम खुशियाँ मना रहे हैं, जिस तरह से हमारे से इतना सारा GST कर लिया जा रहा है, इतना सब टैक्स लेकर गरीबों की हम सुध नहीं ले रहे हैं, और जिस चीज़ पर वैज्ञानिक खोजों पे हमने अरबों रुपया बहा दिया है, वो हमारे किस काम का है। यदि आप वहाँ पहुँच भी गए तो आप क्या कर लोगे, उधर क्या प्राप्त कर लिया आपने। ये सब तो पहले से ही है वहाँ पर। मान भी लो कि चंद्रमा पर पहुँच भी गए तो क्या ले आए वहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्वामी महाराज का लेक्चर है। विदेशों में उन्होंने कहा, इस बात से कई लोग नाराज भी हुए, बहुत से लोग, लेकिन बाद में सब स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। पहुंच भी गए तो कितना अरबों का बहा दिया इसरो करके। तुम रिसर्च करो, अनुसंधान करो, लेकिन बहुत आवश्यक है किसी भी मंत्री के लिए, राजा के लिए, कि गरीबों का दुख दर्द दूर किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। देश में जो कदाचार है, भ्रष्टाचार है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार है, उस पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए प्रतिनिधि लगाए जाएं। कोर्ट में जो केस पड़े रहते हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, उन पर ध्यान दिया जाए, जजेस रखे जाएं, न्याय मिले लोगों को। लोग मर जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता, इस बात पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा।
हम विश्व के रंगमंच पर खड़े हैं। अरे विश्व तो क्या हो गया, अमेरिका है तो क्या हुआ, अमेरिकन लोग क्या कोई बहुत बड़े वो हो गए क्या, सब यहीं से सीख कर गए ना। तो इन सब बातों पर हमारे जो आचार्य लोग हैं वो विचार करते हैं और हम लोगों को एक नई समझ देते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं, एक नया तरीका देते हैं बातों को सोचने का। तो जो कल हमें बताया गया कि जो नित्य जीव की स्थिति है वो बैकुंठ में हमेशा रहती है, और हमारे वर्धमान के आचार्य तो कहते थे कि गोलोक धाम में हम हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वहाँ हम तभी पहुँचेंगे जब हम उस स्थिति तक, जैसे कि ऐसे समझो दिल्ली स्टेशन है लेकिन वहाँ हम पहुँचे ही नहीं है, पहुँचने के लिए हमें कितनी सब चीज़ें चाहिए। इसी प्रकार से अपनी उस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें भजन की दृढ़ता चाहिए, भगवान का जो आसक्ति से ऊपर भाव भक्ति से ऊपर जो प्रेम भक्ति है, भाव भक्ति तक भी कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेम भक्ति और स्वरूप सिद्धि इसी लोक में है। वस्तु सिद्धि कब होगी, जहाँ पर इस समय भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो ये सब तत्व ज्ञान है। ऐसे तात्विक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय इन विचारों से प्रभावित नहीं होते, इसलिए वो पथभ्रष्ट भी नहीं होते हैं, वो अपने पथ पर चलते हैं। उनकी बात दुनिया सुनती है, लेकिन हम उतना ही सुनेंगे जितना हमारे शास्त्रों में है, हमको प्रभाव नहीं पड़ता। तुम ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, शंख बजाओ, सब कुछ बजाओ, इससे कुछ नहीं होगा। आपने चंद्रमा पे जो हमारे इसमें लिखा है चंद्रलोक, उसमें एक भी बता दो किस व्यक्ति से आप मिलकर आए। इसलिए इन सब बातों के लिए हम लोग जो वैष्णव लोग हैं, इनका प्रभाव, वो लोग श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, अन्य पुराणों में जो भौगोलिक फीचर्स बताए गए हैं, ज्योमेट्रिकल फीचर्स बताए गए हैं, उस पर ही ध्यान देंगे। तो अब आता है बद्ध जीव, जो भगवान की माया से बंध जाकर इधर संसार में पड़ा हुआ है। बद्ध जीव की मुसीबत ये है कि उसको कर्म करना पड़ता है, कर्म किए बिना वो रह नहीं पाता, इससे उसके दोष हो जाते हैं। लेकिन जो मुक्त जीव है वो दो प्रकार के हैं, जिस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त। जो हमेशा से मुक्त हैं और बद्ध, अभी तक बद्ध थे लेकिन अब मुक्त हो गए हैं। भजन करते करते, श्रवण करते करते वो अब मुक्त हो गए हैं। तो एक तो हमारा जड़ इंद्रियों से श्रवण हो रहा था, साधन कर रहे थे। ये धाम मिला है ना हमें, ये जो भगवान ने ये धाम दिया है हमें, ये किस लिए दिया है? पहले तो धाम दिया, जगत बना दिया, फिर हमको बना दिया, शरीर दे दिया। इसलिए दिया है कि इस धाम में रह करके तुम कहाँ रहोगे। देखो, जब रुद्र को प्रकट किया गया तब देखा कि पृथ्वी रसातल में है, पृथ्वी है ही नहीं। ये चुरा के ले गया हिरण्याक्ष और वहां पे जाके डाल दी, तो पृथ्वी है ही नहीं। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रुकूं, तो पृथ्वी तो है ही नहीं। बोले अरे मैं सृष्टि कार्य में लगा रहा, इसमें पृथ्वी कहाँ पाताल में चली गई। तब उन्होंने बरहा जी को प्रकट किया और बरहा जी अपनी थूथनी पर रख करके पृथ्वी को ले आए। तो ये जो जीव है ना, वो कभी भी नित्य मुक्त होता है, बद्ध मुक्त होता है। तो ये जो धाम है, ये धाम हमें साधन के लिए दिया गया है। यहाँ पर हम साधन करें भगवान के साथ, जो अभिधेय संबंध और प्रयोजन है। तो संबंध तो हमारा हो गया भगवान मदन मोहन के साथ, अभिधेय जो हम अभी साधन कर रहे हैं। तो एक तो जड़ इंद्रियों से श्रवण होता है, उसका कुछ असर नहीं होता, और एक होता है भक्तिपूर्ण। तो जो हमारा मन है, यदि हम इस मन, देखो श्रवण चल रहा है, अभी अभी हमारा मन भटक गया और मैं अभी अचानक पूछ लूं कि मैंने क्या कहा, तो इसमें से कम से कम 40% लोग नहीं बता पाएंगे कि मैं क्या बोल रही थी। मन बहुत भागता है ना, वायु से भी अधिक दुष्कर है मन। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन को संयम करके कि मुझे शब्द शब्द सुनना है। तो एक भक्ति युक्त मन होता है और एक इंद्रिय से। तो जो जीव कभी जड़बद्ध नहीं हुए और निरंतर वैकुंठ में ही वास करते हैं, वे नित्य मुक्त जीव हैं। नित्य मुक्त जीव वैकुंठ में रहते हैं, इनके कभी फॉलन सोल नहीं होते, कभी नीचे नहीं गिरते, बल्कि तो ये लोग ऊपर बैठकर हम पर दया करते रहते हैं। कहते हैं शास्त्रों में कि ये लोग सबसे दया जब उन पर आती है, तब हम जब किसी दुख पर रोते हैं। रोना तो हमें चाहिए कि वैष्णवों के विरह में,
रोना हमें चाहिए भगवान के विरह में, रोना हमें चाहिए किशोरी जी के चरण दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए रोना चाहिए। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं और कहते कि ये देखो वैष्णव वंश में उत्पन्न हुआ है, इसको देख देख करके हमारा जीवन धन्य हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, अरे मेरी मैया मर गई, अरे मेरी अम्मा मर गई, मेरा बाप मर गया उसी में, तो वो लोग बड़े दुखी होते हैं। कल तू मरेगा उसका सोच, जो मर गया उसके लिए चिंता मत कर, जो बचा हुआ जीवन है उसका फायदा उठा। तो सबसे ऋषि लोग इसी बात पे बहुत दुखी होते हैं। जो हम रो रहे हैं, भगवान श्री राम चल दिए, दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए, और भगवान राम कैसे चल दिए? जैसे कि कोई धर्मशाला का पथिक अयोध्या से ऐसे निकल गए भगवान, जैसे कोई धर्मशाला से निकल जाता है और दूसरे अपने पथ पे चल देता है। तो हम सब भी क्या है? भक्ति पथ के पथिक हैं। हमें एक ये धाम मिला है, ये धर्मशाला मिली है, यहाँ से छोड़ करके हम, यदि आसक्ति रह गई तब तो कर्म दोष है, यदि नहीं रही तो ऊपर पहुंच जाएंगे। राजीव लोचन राम चले तज बापू को राज बटाऊ की नाई। बटाऊ जो होता है पथिक, इसी तरह से हमें संसार में पथिक की तरह रहना है। इसलिए बार बार कहा जाता है संग्रह मत करो। अभी रात दिन सोचोगे अरे बीमारी पड़ गई तब पैसा कहाँ, बीमारी सोच सोच के बीमार हो जाओगे, मत सोचो। और मानो किसी की ताकत है जोड़ लेने की, मानो, और किसी की ताकत नहीं है, वो लाख प्रयास करे, खाना पीना ही निकल पा रहा है, बहुत बड़ी बात है, भविष्य के लिए जुड़ रहा, तो क्या करेगा वो? बीमारी आएगी भी तो क्या करेगा? तो हम देखते हैं सरकार काफी बीमारों की सहायता करती है, इस संसारी बात है, लेकिन भगवान का नाम तो उसकी भी सहायता कर रहा है, वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। भगवान के भजन से रोग शोक मोह सब हट जाते हैं, सच्चा भजन होगा तो नित्य निरंतर जो कभी भी संसार में बद्ध हुए ही नहीं, वे नित्य निरंतर वैकुंठ में वास करते हैं, वे नित्य मुक्त जीव हैं। निष्कपट और निस्वार्थ रूप से निरंतर भगवत सेवन ही उनका स्वभाव और क्रिया है। तो ऐसे जीवों का स्वभाव क्या होता है? निष्कपट, इनके हृदय में कपट नहीं होता। बहुत जो भजन करके कपट कर रहा है ना, उसका उद्धार नहीं है भाई, ध्यान रखना। कपट में क्या है? भेद बुद्धि, ये इसका है, ये उसका, ये ऐसा करेगा, ये वहां करेगा। देखो देखो ये महाराज जी इसके कमरे में बहुत इसको बुलाते हैं, बहुत कमरे में जाता है, देखो इधर, ये सब कपट है। और सबसे बड़ा कपट क्या है? भक्ति के नाम पर चार पुरुषार्थ सिद्ध करना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, भजन के नाम पर लोभी होना, लालची होना, ये सब कपट है। और दूसरा है निष्कपट हो और निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ भगवान पसंद नहीं करते। परोपकाराय सताम विभूतयाः, सज्जन परोपकार के लिए ही जीते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 बात कही है। क्या? परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। तो स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है? पाप ही पाप देता है। और तुलसीदास जी ने कहा भी है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की यह रीति। इस संसार में कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो समझ लेना उसका स्वार्थ है। वैष्णव भी निस्वार्थ होते हैं, वो सबका हित चाहते हैं। साहित्य का अर्थ भी क्या होता है? हित, सबका हित होना, जिसमें सबका कल्याण हो। लेकिन कैसे कैसे साहित्य हो जाते हैं, देखो तो कैसी कैसी किताबें बाजार में आ जाती हैं, क्या क्या उनमें लिखा होता है, जिसमें हित नहीं बल्कि अहित ही होता है। तो निष्कपट और निस्वार्थ रूप से निरंतर भगवत सेवन ही मुक्त जीवों का स्वभाव और क्रिया है। यही उनका स्वभाव है, यही क्रिया है। कोई व्यक्ति क्या कार्य करता है, इससे उसके स्वभाव का पता चलता है। ये लोग भजन करते रहते हैं तो हम कहते हैं भाई ये तो भक्त स्वभाव के हैं। वे भगवान की अनंत लीलाओं में उनके सहयोगी भी होते हैं। भगवान की लीलाएं होती हैं तो उनके सहयोगी होते हैं। जिस समय भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से संसार में अवतीर्ण होते हैं, उस समय अनेकों नित्य मुक्त जीव भगवान की इच्छा से, ध्यान देना,
भगवान की अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से भगवान के साथ इस संसार में आते हैं, परंतु वे कभी भी मायाबद्ध नहीं होते। महाप्रभु के समय कितने लोग आए, कितने ही जीव आए। इसी प्रकार भगवान श्री राम के समय कितने ही लोग आए। ये कभी माया से नहीं बंधते, माया इन पर असर नहीं करती। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी तो कुछ लोगों को साथ में लाए। कोई ग्रंथों के कार्य में लग रहा है, कोई मठ निर्माण के कार्य में लग रहा है, कोई गुरु जी का प्रचार कर रहा है। गुरुदेव की मधुर स्मृति में देखो, सबका गुरु जी से कोई ना कोई कनेक्शन है। तो जो सचमुच गुरु जी से जुड़ा हुआ है वो पाप क्यों करेगा और वो माया से क्यों बंधेगा? अरे जब मेरे गुरु ही छोड़कर चले गए तो मैं क्या संसार में रहूंगा? जब रहना ही नहीं तो यहाँ पे कर्म दोष भी क्यों बनाना है? तो जिस समय भगवान आते हैं उस समय ये नित्य मुक्त जीव भी आते हैं, लेकिन इनको माया नहीं बांध सकती। लीला समाप्त होने पर भगवान के साथ ये मुक्त जीव भी शुद्ध धाम में चले जाते हैं। ये सभी जीव भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, वे संख्या में अगणित हैं। जैसे बद्ध जीव असंख्य हैं, उसी प्रकार से मुक्त जीव भी असंख्य हैं। ये भगवान के साथ ही आते हैं, भगवान के साथ ही चले जाते हैं। बद्ध मुक्त जीवों का आचरण सब प्रकार से नित्य सिद्धों की तरह ही होता है। अब धीरे धीरे कथा सुनकर, कीर्तन कर स्मरण करके मेघा मेरी क्लास है, मैं 4 साढ़े 4 पे बात करती हूँ। बद्धमुक्त जीवों का आचरण एक सब प्रकार से नित्य सिद्धों की तरह ही होता है। जैसे नित्य सिद्ध है तो जो संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वो भी नित्य मुक्त की तरह है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गई है। सनातन गोस्वामी का कौन से 3 क्वेश्चन थे। आमी के मैं कौन हूँ, ये संसार के ताप मुझे क्यों जलाते हैं, और मेरा कल्याण किसमें है? तो कल्याण तो भैया भक्ति करने में ही है। भागवत में भी 2 ही प्रश्न पूछे गए। जो मरणासन है, मृत्यु जिसके समीप है, उसको क्या करना चाहिए, और जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? तो कल्याण किसमें है? भगवान की भक्ति में। भक्ति के बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। सब जगह धोखे हैं, स्वार्थ है, कपट है, कहीं कुछ भी नहीं है। और इसको छोड़ दिया तो भोग बुद्धि हो जाती है, भोगने की बुद्धि हो जाती है। मेरे घर में इतने नौकर हैं, चाकर हैं, मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने सूट हैं, कोट पैंट है, शर्ट पैंट, इसमें बिल्कुल कचरे में बुद्धि चली जाती है। संसार के भंगार में एकदम उसी में प्रसन्न होता रहता है। उसी में उसके 10 दफे, साल में 10 दफे बालों का क्या हो जाता है, डिटॉक्स बटॉक्स क्या क्या हो जाता है, उसी में सब कुछ हो जाता है। कैसे मैं क्या दिखाई नहीं दूं, बूढ़ा दिखाई नहीं दूं, है ना? क्या खाऊं कि मैं हमेशा जवान बना रहूं, क्या इसी में बुद्धि लगी रहती है। ये सब का परिणाम क्या है? फिर से जन्म। तो बद्ध से मुक्त जो जीव हैं, इनका आचरण हर प्रकार से नित्य सिद्धि की तरह मंगलकारी होता है। बद्ध अवस्था से मुक्त होने के कारण ये जड़ जगत के सारे विषयों से अवगत होते हैं। इनको पता चलता है कि संसार में क्या है। ये लोग समय समय पर जड़ जगत में आविर्भूत होकर उपयुक्त जीवों के प्रति कृपा पूर्वक भगवत आज्ञा को सुनाते हैं। ये जड़ से मुक्त हो गए होते हैं। ये अक्सर अधिकांश जीव ऐसे भी होते हैं। फिर ये भी कभी कभी जन्म लेते हैं और लोगों को भगवान की आज्ञाएं सुनाते हैं। ये इच्छानुसार अपनी अपनी स्थिति से विचरण करते हैं और पुनः शुद्ध धाम में चले जाते हैं। ये अपनी इच्छानुसार सिद्ध देह से घूमते रहते हैं और ये लोग भी शुद्ध धाम में चले जाते हैं। ये जड़ जगत में विचरण करने पर भी पुनः बद्ध नहीं होते। तो फिर सोचो, क्या ये कभी बद्ध हो जाते? ये मुक्त जीव तो यहाँ पर आते नहीं। एक बार जो मुक्त हो गया वो फिर बद्ध नहीं होता। मुक्त कौन हो जाएगा? जो भाव भक्ति तक पहुँच गया। भाव भक्ति ही पैरामीटर है हमारा। हमारी भक्ति कैसी चल रही है, इसके लिए माधुर कादम्बनी रखा गया है। यहाँ पर देखो कि किस प्रकार की तुम्हारी भक्ति है। संग सिद्धा भक्ति बताई, आरोप सिद्धा भक्ति बताई। संग में जब तक कोई हमारे साथ है तब तक तो वो संग है, लेकिन बाद में फिर हम सब भूल जाते हैं। इसी प्रकार से आरोप है
कैसे है? किसी ने कोई कर्म किया, अरे भैया बड़े भक्त हैं क्या, उन्होंने तो बड़े कर्म, बड़े कुएं खुदवाए हैं, उन्होंने तो प्याऊ लगवाई है, उन्होंने भंडारा करवाया है, इसको हम भक्ति मान लेते हैं, जिसका कि भक्ति के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अदोक्षज भगवान के चरणों में हमारी प्रीति, प्रेम, उसको भक्ति कहते हैं। ये सब भक्ति नहीं है। या भक्ति परानुष, जो परमेश्वर है उनके प्रति हमारी, और कैसी हो? अहेतु की, कोई कंडीशन ना हो, कोई शर्त ना हो। आप मेरा ऐसा करोगे तो मैं भजन करूंगी, आप मेरा ऐसा करोगे तो मैं भजन करूंगा, ऐसा कभी नहीं। स्वाभाविक प्रीति होती है, स्वाभाविक प्रीति। चिन्मय धाम में हेयता का अभाव है। तो जो हम शुद्ध धाम की बात कर रहे हैं वो कैसा है? मुक्त जीवों का आश्रय, अहंकार, चित्त, मन, इंद्रिय और शरीर सब कुछ चिन्मय होता है, चिन्मय होता है, इसलिए उनको दुख असर नहीं होता। संसार का जो धन है उसका असर इन पर नहीं होता, ये तो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। संसार की प्रतिष्ठा, इस पर उनका असर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने मंत्रों को रियलाइज कर लिया है, मंत्र की सिद्ध अवस्था में रहते हैं। ये लोग बाहर से कुछ और बातें करते हैं और अंदर से इनका अंदर लगातार सतत कंटिन्यूसली नाम चलता रहता है। बाहर से कुछ तो कुछ बोलते रहेंगे, बातें भी करेंगे, हंसेंगे भी, सब कुछ करेंगे, परंतु एक क्षण के लिए भी ये लोग भगवान को छोड़ते नहीं हैं। ये मुक्त जीव हैं, तो इनका आश्रय अहंकार, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मेरे हृदय में चित्त, जो कुछ भी है, मन, इंद्रिया, सब, ये बंद कर देना दरवाजा, सब कुछ जिनमें होता है। उनमें दूसरे का संग करने की कामना नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति कभी भी स्त्री होगी तो पुरुष का संग, और पुरुष होगा तो स्त्री के संग, इनको ये घृणा से जीते हैं। इनके मन में दूर दूर तक स्त्री संग और पुरुष संग करने की कामना ही नहीं होती, दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। वहाँ तो एकमात्र भगवत सेवा की ही अभिलाषा प्रबल होती है, बस एक ही अभिलाषा होती है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और वैष्णव हृदय गोविंद विश्राम। रात दिन हनुमान जी ने भी क्या कहा? राम काज की नय बिनु मोए कहाँ विश्राम। भगवान की सेवा, सेवा क्या है? नित्य निरंतर भजन, भजन ही उनकी सेवा है। भज सेवायाम, सेवा धातु, भज सेवा धातु, यही भजन है। ये विभिन्न प्रकारों के संबंधों से युक्त होने पर विचित्र सेवाओं में नियुक्त रहते हैं। भगवान से विभिन्न प्रकार के संबंध रहते हैं और विचित्र सेवाएं करते हैं। अच्छा, और एक चीज समझ लो, कभी भी यह मत समझ लेना कि शांति से हम प्रोग्रेस कर लिए, अब दास से हो गए, दास से हमने प्रोग्रेस कर लिया, हम अब वात्सल में आ गए, उससे प्रोग्रेस कर लिया, सख्य में आ गए, उससे प्रोग्रेस कर लिया, मधुर में नहीं। एक ही रस 5 धाराओं में विभक्त हो रहा है। आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यक भी नहीं है कि दास रस वाले का रस परिवर्तन हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु ऐसा मत समझ लेना चाहिए हम तो दास रस वाले भैया, हम हमारा अधिकार ही नहीं है, बास रस की बातें हमारे मन में आती ही नहीं है। ऐसा मत करो, अधिकार का निर्णय नित्यानंद ठाकुर करेंगे, तुम्हें भजन करना है। तो विभिन्न प्रकार के संबंधों से युक्त होकर विचित्र सेवाओं में हमेशा लगे रहते हैं। ऐश्वर्य भाव युक्त जीव दास भाव तक प्राप्त करते हैं। जिनको भगवान के प्रति ऐश्वर्य है वो दास, शांत भाव या दास्य भाव, और वृंदावन में इसीलिए इनका स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है ही नहीं, वहाँ तो माधुर्य है, वहाँ तो कन्हैया चलते हैं। माँ की कैशोर जे उम्र क्या है? कैशोर, जो कृष्ण कन्हैया है, या फिर बाल स्वभाव है। बाल कृष्ण को देख करके भी मंद मंद मुस्कान आई जाती है, लेकिन जो किशोर स्वरूप है वही वृंदावन में रहता है। और जो ऐश्वर्य भाव से भजन कर रहे हैं, मानो मधुर रस की भी उपासना कर रहे हैं, उनके लिए स्थान है द्वारका का, वो द्वारका चले जाएंगे। वृंदावन में 3 ही रस रहते हैं, सख्य, वात्सल्य, मधुर। ऐश्वर्य भाव से युक्त जीव दास भाव तक प्राप्त करते हैं।
माधुर्य भाव वाले जीव समूह सख्य वात्सल और श्रृंगार सेवा को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मुक्त जीव अपने अपने भाव के अनुरूप स्वभाव अंगीकार करके कोई स्त्रीत्व और कोई पुरुषत्व भाव में नियत स्थित रहता है। तो यहाँ पे अंतर बता दिया, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। तो हर मुक्त जीव अपने अपने भाव के अनुरूप स्वभाव अंगीकार करके, किसी का वात्सल्य, किसी का दास है, किसी का श्रृंगार है, तो कोई स्त्रीत्व यहाँ पर कोई स्त्री रूप में रह रहा है और कोई पुरुष रूप में रह रहा है। बोलो, और कोई कोई स्त्री भाव स्वीकार करके आता है, क्योंकि स्त्रियों को एक अलग फायदा है। वो प्रसाद करते करते, प्रसाद बनाते बनाते, पुरुष तो प्रसाद की थाली रखोगे तब भगवान का स्मरण करेगा। स्त्री, आज मेरे ठाकुर जी को प्रसाद बन रहा है, प्रसाद में कोई कमी ना रह जाए। स्त्रियों के अंदर ये भाव। महाराज जी कहते थे, अरे हम तो स्त्री भाव के लिए तरसते हैं। इसका मतलब क्या था कि वो गोपी बनने के लिए तरसते हैं। तो जो गोपियां हैं सब स्त्रियां हैं। तो ये लोग जो मुक्त जीव हैं, कभी स्त्री बनकर आते हैं, कभी पुरुष बनकर आते हैं। इसलिए कोई आज के बाद ये नहीं कहे कि पुरुष मुक्त जीव पुरुष ही होकर आते हैं। तो कोई स्त्रीत्व भाव में रहता है, कोई पुरुषत्व भाव में रहता है। वहाँ जड़ शरीर की भांति स्त्री व्यवहार, संतान उत्पत्ति और शारीरिक मलमूत्र त्याग की आवश्यकता नहीं होती। जब चिन्मय हो जाता है तब वहाँ पर स्त्री व्यवहार नहीं होता। जो स्त्रियां और पुरुष चिन्मय भाव में है, वहाँ स्त्री व्यवहार नहीं होता, बच्चे इत्यादि पैदा नहीं होते और शारीरिक मलमूत्र चिन्मय धाम में। भगवत प्रसाद रूप चित्त पदार्थों के सेवन से प्रीति धर्म की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर बता दिया गोपियों और गोप में कभी भी मलमूत्र त्याग नहीं है। गोपियों के भाव में, स्त्रियों के भाव में जो गोपी बन गए हैं, तो दंड कारण बनने के ऋषि 24 से 24 घंटे भजन कर सकते हैं। और इसी में समझ लो कि रघुनाथ दास गोस्वामी भी 1.5 घंटा ही छोड़ते थे, उसमें वो 1.5 घंटा सोते थे। पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 22.5 घंटों में उन्होंने कभी मलमूत्र का त्याग किया हो। जितना भजन होता चला जाता है, मलमूत्र त्याग। देखो, श्रीमद् भागवत सप्ताह करने वाले बैठते हैं 4-4, 5-5 घंटा बैठते हैं, कहाँ उठते हैं? क्योंकि उस समय वो चिन्मय लीलाओं के चिंतन में चल रहे हैं, चिन्मय लीलाओं का ध्यान चल रहा है। इसी प्रकार से आप लोग अभी परिक्रमा होकर के आए, तो ये चीजें कहाँ सताती है? और इतनी चिन्मय चीजें हमारे सामने है, फिर भी देखो हम भक्ति नहीं कर रहे। भगवत प्रसाद रूप चित्त पदार्थों के सेवन से प्रीति धर्म की पुष्टि होती है। तो भगवान की प्रसाद रूप चित्त पदार्थों के सेवन से सब कुछ क्या है? वहाँ भगवान का प्रसाद ही है। और उस चित्त पदार्थों के सेवन से हमारी भक्ति पुष्ट होती है। तो ऊपर का जो कुछ भी है, खाना पीना, सब चित्त पदार्थ है। जैसे कि अभी हम जाते हैं, हम जैसे इधर गए, बिहार बन गए तो वहाँ सब हमको बोलते भैया ये कृष्ण की गैया है। तो मुझसे कहते थोड़ा दूध हो तो दे दो, थोड़ा सा कुछ हो तो हमें दे दो, हम थोड़ा सा पान कर लें। हमारे अंदर चित्त धर्म की वृद्धि हो जाएगी, हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, हमारे जितने भी सांसारिक वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए तो कहते हैं ना। और जब हम परिक्रमा जाते थे तो इधर नंदगांव में, नंदगांव में तो पता चल जाता था कि नारायण महाराज की परिक्रमा आ रही है। तो स्त्रियां इतनी रोटियां बना के रखती थी और भर टोप भगोना भर के कढ़ी बन जाती थी। तो हम लोग जाते थे, बोले हाँ महाराज की परिक्रमा आएगी और उनको पैसे दे दो ना। मानो हमने पकड़ा दिया, 50 रुपये पकड़ा, 1 पैसा नहीं लेते वो लोग, 1 पैसा नहीं लेते। इससे तुम लोग जब जाते हो ना परिक्रमाओं में, ऐसी कुछ सेवा किया करो। कभी रोटी बना ली, संतों को खिला दी, वहाँ पे हलवाई लगे रहते हैं, जो लगे रहते हैं। कभी बैठ गए वहाँ पर, अरे थोड़ी सब्जियां बना ली। और एक बार की बात बताती हूँ, अन्नकूट का चल रहा था तो अचानक गुरुदेव आ गए, सबके कमरों में पहुंच गए। तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या बनाया? तो एक जन ड्राई फ्रूट्स काट रहे थे, तो महाराज जी बोले कि ये क्या है? कि ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ, हलवा में। अरे कुछ रंधन बनाया, वहां पे जाकर के कुछ पकौड़ी इत्यादि
परांठा या कुछ ऐसे कुछ सब्जी बनाई अन्नकूट पर। अन्नकूट के दिन पूरी रात पूरा दिन जगना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो सामान बना के ले जाते हैं। अच्छा, आप कभी वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं होती है। हमको थोड़ी व्यवस्था मिल जाती थी, या तो कैंटीन की किचन मिल जाता था या ऊपर मिल जाता था। तो हमको ऐसा लगता था कि गुरुदेव को जो पसंद है, गुरुदेव वही पसंद करते होंगे जो भगवान श्री कृष्ण राधा को पसंद है। तो कभी थोड़ा सा हलवा बनाते थे, नहीं तो आलू का परांठा बनाते थे, नहीं तो कोई मेथी का परांठा या ऐसे कुछ, या कोई ऐसी सब्जी, कितने ही प्रकार का, तो सब आ जाते थे। स्पेशली उमा दीदी को तो कमरे में गैस थी, उनको बहुत सारी सुविधा। हम दीदी हमें भी कुछ बना, दीदी इतनी बंगाल की आइटम बनाती थी, इतने प्रकार के रसा स्वाद की चीजें बनाती थी। तो तुम लोग जितनी भी रसोई बनाते हो, नई नई चीजें सीखते हो, वो सब अन्नकूट पे बनाया करो, ले जाया करो। जब अन्नकूट जाएगा तो अपनी एक डलिया लेके जाओ, अपना एक उसमें वस्त्र ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, सजा करके जाओ। हे गुरु वैष्णवों के अनुगत में, हे गिरिराज जी, मैं आपके लिए सेवा लेकर के आई, ये सेवा स्वीकार करो। राधे राधे दीदी। हाँ हाँ दीदी एक बात याद आ गई मेरे को। हाँ, बात हाँ। से एक मोदी भवन में जो परिक्रमा चलती थी ना, उस समय जो बरांडा था वहाँ पर तैयारियां चल रही थी, जगह जगह सब प्रसाद बना रहे थे। शशिकला दीदी ना बैठी हुई, ऐसे जो मंडेर होती ना उसके आदि ऊपर पीछे से गुरुदेव आया और वो घबरा के रोल पोल होके नीचे गिर गई। क्योंकि गुरुजी सबका ध्यान, गुरुजी सबको, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि अन्नकूट पे कोई सेवा नहीं कर रहा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। परमिशन करो, कुछ करो बस। हाँ, कुछ ना कुछ सेवा करो। हाँ, सही है। तो शारीरिक बल ये बताया उन्होंने, भगवत प्रसाद रूप चित्त पदार्थों के सेवन से प्रीति धर्म की पुष्टि होती है। तो ये सब जो प्रसाद लग जाता है, वो प्रसाद फिर साधारण नहीं होता। अब आप धीरे धीरे देखो, प्रसाद लगा के खाने लगे हो, तो अब आप जाते हो बाजार में तो आपका मन नहीं करता। पहले जो पानी पूरी गोलगप्पे पे आप मचलते थे, वो अरे किसके हाथ का है, ये सब प्रसाद का फल है। आपने भगवान का प्रसाद लगाया तो आपको जो जीवा वेग है वो शांत हो चुका है। यही चित्त स्वरूप है। भगवत सेवा के लिए सखा और सखियों में मिलन तथा एकत्र वास आदि निरंतर होता है। तो उन्होंने बिल्कुल स्त्री पुरुष का भाव हटा दिया। भगवत सेवा के लिए स्त्री पुरुष एक साथ रह सकते हैं, सखा सखी के भाव में भी रह सकते हैं। वहाँ पर कोई ये विचार नहीं करता, वहाँ पे आता ही नहीं है ये विचार। तो सब अभी हम लोग पर यहाँ पर जाते हैं अन्नकूट में, सब मिल करके जाते हैं। पुरुष वर्ग रास्ते में कीर्तन करते हैं और हमारी जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो नाच गाना करती हैं। तो भगवान की सेवा के लिए सखी सखा सब एक साथ होते हैं। कभी कभी और जगह जाते हैं तो देखो भीड़ होती है, तो उसमें मना कर दिया जाता है पुरुष अलग रहो, स्त्रियां अलग रहो। लेकिन हमारी परिक्रमा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे किसी के अंदर कुत्सित भाव आते ही नहीं है। तो सखा सखी एक साथ मिलकर रहते हैं। इसमें अब आज के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि स्त्री है या पुरुष है। इतना ज्यादा विस्तार से जो भक्ति विनोद ठाकुर है, कमल मंजरी है, कभी भी इस प्रकार का भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। तो सखिया सखियों में मिलन होता है। और ये सब तो मधुमंगल, ये सब तो चित्त भाव है। वो लोग तो बहुत ही भगवान के नित्य सखा सखियां हैं, लेकिन यहाँ भी इस तरह से संभव है। यहाँ पर शोक भय और मृत्यु नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। वहाँ का काल चिन्मय होता है, अर्थात उस काल में भूत और भविष्य नहीं होता। केवल वर्तमान काल ही समस्त क्रियाओं का संपादन करता है। वर्तमान काल ही रहता है, वहाँ समस्त क्रियाएं चलती हैं। वहाँ स्मृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिद्ध ज्ञानगत स्मृति कार्य वर्तमान काल में बड़ी आसानी से हो जाया करता है। वहाँ कुछ स्मरण नहीं करना पड़ता, वहाँ जो ज्ञान है वो सिद्ध होता है हमेशा, हर चीज। अच्छा, मानो कोई चीज पूछी और हम देखकर बताएंगे तो वो सिद्ध ज्ञान नहीं है। सिद्ध ज्ञान वो है कि हमेशा स्मरण में रहे। अभी हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे चिंतन में भगवान रहते हैं, ये सिद्ध ज्ञान है।
अब बोलते हैं कि हमने जो अहंकार की बात करी तो शुद्ध अहंकार समझ लो क्या होता है। मैं नित्य कृष्णदास हूँ, अपने को ऐसा जानना ही शुद्ध अहंकार है। वहां पर आनंद सर्वदा नित्य नूतन और अधिकतर घनीभूत होकर प्रकाशित रहता है, और वहां पर आनंद रहता है हमेशा। शांत आत्मा घनीभूत होकर रहता है, अर्थात वहां पर क्षण मात्र के लिए भी दुख नहीं है। भक्तों में है ना, जैसे कि हम देखते हैं गुरुजी के चेहरे पे ना, जो गुरुजी के भक्त हैं सब देखते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। किस बात पे उनको इतनी हंसी आती थी वही जाने, और हंसते हंसते एकदम चेहरा लाल पड़ जाता था। एक बार हम इस्कॉन मंदिर में गए, गुरुदेव का एक कमरा ही होता था 130, तो वो माधव महाराज अपने बंद करके उनको चले गए थे, उनकी आदत ही थी। तो अभी 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अभी घर भी तो लौटना ही थी, दूर से आए थे, घर भी लौटना है जा करके, तो क्या करें, बड़ी जोर जोर से दरवाजा खटखटा दिया और काफी लोग बैठे थे बाहर। गुरुदेव ने दरवाजा खोला और आप आश्चर्य करोगे, हंसते हंसते गुरुदेव हंसते हंसते लुटपुट हो रहे थे। मुझे मालूम था कि यही लड़की होगी, दरवाजा खटखट। ये लोगों को कभी भी अहंकार आवेश ये सब नहीं होता। भक्तों को देख करके लोगों को इतनी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन कर रहा है सभी लोग आनंद में रहते हैं। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता है मत करो, अपनी चिंता है भगवान पर सौंप दो, कोई आएगा। देखो, और एक मुसीबत सबसे ज्यादा ये है, मेरा क्या, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं ऐसा, या फिर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या सुनना चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी तारीफ करे कि नहीं तुम्हारा बहुत कुछ हो रहा है। ये सब भी मत करो, ये सब भी कपट है। मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरा कुछ हो जाएगा। हाथ कोई क्यों रखेगा, भगवान का भजन करो, सिर पर लाखों हाथ आ जाएंगे। हम तो बहुत गए बीते हैं, हमारा तो कुछ नहीं होता। गए बीते तो सुधर जाओ, भजन करो, वहां आनंद ही आनंद है। ऐसी सब बातें मत करो। हमेशा भजन 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 भजन। सुबह उठ करके समाधिगत अवस्था में रहो, वहां ध्यान रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई वो समाधिगत अवस्था में सुनाई थी। मन चित्त सब कुछ भगवान के हो जाए तो कभी भी कोई इस तरह से बातें नहीं करेगा। ये तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, भगवान में विश्वास नहीं दिखाता। भगवान में जो विश्वास है वो शांत रहेगा, भजन करेगा। हाँ, यदि भजन से भ्रष्ट हो गए हो कि भैया मेरा 1 महीना ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसी मुसीबत आ गई, कुछ ऐसा कर दो कि फिर से मैं भजन में लग जाऊं, तो अच्छा ठीक है, आज से मंत्र जाप करो, जो छूट गया वो छूट गया, उस पर विचार मत करो, आगे से बढ़ो। तो हमारा क्या होगा, हम तो बहुत गिरे पड़े हैं। सारे लोग यही क्यों बातें करते रहते हैं, हमने तो कभी गुरुदेव से ऐसा नहीं कहा। भजन करो ना, गिरना पड़ना ये सब हिसाब गुरु वैष्णव करेंगे। अपना भजन ठीक रखो, वैष्णव सेवा करो। कभी कभी किसी वक्त हो गया, आज चलो हम दिल्ली वाले हैं ना, जिनके पास जब वृंदावन वाले हैं, आज कुछ चीज बना कर ले जाऊं ठाकुर जी के लिए, इतना सही बनाओ और खिलाओ ना, ये भजन है। ठाकुर जी का आगे का जो आंगन है, चलो आज उसको पहुंच डालू, ये सेवाएं मन में आनी चाहिए। तो अपने को ऐसा मानना ही शुद्ध अहंकार है। वहां पर आनंद सर्वदा नित्य नूतन अधिकतर घनीभूत होकर प्रकाशित रहता है, बहुत घना रहता है। वहां तृप्ति नामक कोई अवस्था ही नहीं होती। कथा सुन के तृप्त हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, कीर्तन करके तृप्त हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। और बस पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पीते हुए पीकर फिर पुनः, ऐसा ये सुधा है, ऐसा ये अमृत है, इसमें कोई छकता ही नहीं है। लोभ और आनंद निर्बाध और प्रचुर रूप में परिलक्षित होते हैं। और आप सबको पता ही है, सब लोग इस सेंटेंस को रट लें, इस वाक्य को,
कि भक्ति का एक ही मोल है, वो है लोभ। भक्ति एक ही चीज से खरीदी जा सकती है, वो है लोभ, लौल्य। ये हमारे अंदर होना चाहिए। मेरी भक्ति और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े, क्या क्या मेरे जीवन में गलतियां थी जो मैं सुधार लूं, और कथा में आज भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा कहा है और मैं आगे बढ़ूं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं वो हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। कथावाचक क्या कह रहे हैं वो भी ठीक है, पर किताब में जो लिखा है वही प्रमाण होना चाहिए। अब बता रहे आनंद निर्बाध बिना किसी बाधा के और प्रचुर रूप में, बहुत अधिक रूप में दिखाई देता है। भगवत सेवोपयोगी रस के अनुसार वहां पर अनंत प्रकोष्ठ नित्य विद्यमान है। भगवत सेवा के उपयोगी रस के अनुसार वहां पर अनंत प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का अर्थ समझो, जैसे कि एक सिंहासन पर सब विराजमान है ना। एक सिंहासन पर 3 प्रकोष्ठ बन गए। एक में गुरुदेव है, बीच में चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, राधा जी है, और साइड में देखो बराह लक्ष्मी जी है। इसी प्रकार से किस कोई दास्य रस में है, कोई सख्य रस में है, कोई मधुर रस में है। मधुर रस में भी 360 प्रकार की गोपियां राधा जी ने प्रकट करी। कोई हास्य रस में है, कोई करुण रस में है। वहां पर जटिला कुटिला है जिनको मत्सर था, वो भी लीला में सहायता कर रही हैं। यदि जटिला और कुटिला राधा जी को जाने से ना रोकें तो रस में वृद्धि कैसे आएगी। अभी हाँ, कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहां मिलते हैं, आगे दोनों, कोई वेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे मिलेगी, वहां कौन कौन रोक रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। उज्जवल नीलमणि में ये सब बातें बताई गई। दुर्वार्ता, मिलना बहुत मुश्किल है। भरे भवन में कैसे कैसे बात हो रही है। आज मिलना है तो वृंदा देवी इशारा करेंगी, कृष्ण की तरफ देख करके एक फूल उठाएंगी और फूल अपने हाथ में रख करके उसको बंद कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि जब फूल मुरझा जाएगा अर्थात संध्या के समय मिलन होगा, ऐसी बात आएंगी। कहत नटत रीझत खिजत मंद मंद मुस्कात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बार। कहत नटत रीझत खिजत, कहने को कहते एक शाम आंखों ही आंखों में मिलना है। नटत, मना कर देती है राधा जी, नहीं मैं क्यों मिलूं। तो उनकी जो मना करने की स्टाइल है, अदा है, उस पर भगवान श्री कृष्ण रीझत, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जब हंसने लगते हैं तो राधिका चिड़चिड़ा जाती हैं, और इतने में ही दोनों की आंखें मिल जाती हैं और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तो इस तरह से वहां पर सखा सखियों का मिलन होता है आपस में। और ये प्रकोष्ठ कई कई रसों के प्रकोष्ठ है। मंजरियां कभी भी भगवान से स्वतंत्र मिलना नहीं चाहती, कभी भी नहीं। लेकिन 3 कुंज जो हैं, एक कुंज पंचायती है, एक निकुंज है जहाँ पर अष्ट सखियां रह सकती हैं, और एक है निभृत निकुंज जहाँ पर केली वार्ता है। भगवान श्याम सुंदर, प्रियाजू और लालजू दोनों विराजमान हैं। और जैसे कि हम वृंदावन में जाते हैं, सेवा कुंज में ऊपर मंदिर के ऊपर आप देखते हो जो गुरुजी ने तस्वीर बनवाई है, वहां पर मंजरियां देख सकती हैं उसको। और मंजरियां इतना कृष्ण रति भाव भावित होती हैं कि जो कुछ भी आनंद श्री किशोरी जी को प्राप्त हो रहा है, वही आनंद इन लोगों को भी प्राप्त होता है मंजरी भाव में। तो कभी राधा जी माला गूंथेंगी, माला गूंथ करके बकुल माला से कहेंगी जा कृष्ण को दे दे। सबके सामने दे नहीं पाती तो थोड़ा दूर कृष्ण से रखाती हैं और इशारे में कह देती उठा लेना। पर इतनी देर में क्या होता है, कौवा आ जाता है और माला को उठा लेता है और चंद्रावली के यहाँ पे डाल देता है। चंद्रावली अपनी सखी से कहती है जाओ माला पहना दो, वो जाकर के कृष्ण को पहनाते, कृष्ण बड़े रीझ जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने कितने प्रकार की वहां पे लीलाएं होती रहती हैं। तो विभिन्न रसों के साथ उज्जवल नीलमणि में विस्तार से ये सब लिखा हुआ है। तो भगवत सेवा के तो कौन से रस से ठाकुर जी खुश होंगे। ठाकुर जी सूखे सूखे खुश नहीं होते। मंदिर में ठाकुर जी बड़े हैं और हम फोन पे दिन भर बात कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले भैया मेरे को अकेला छोड़ दिया और खुद लगी हुई है, कभी मुझे भी तो आके सुना कुछ, मुझे भी तो आकर के बातें कर, मुझसे भी तो कहे कुछ, मुझे कैसा लग रहा है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर एक तरफ है और ये सब एक तरफ है।
अरे रोज भगवान को एक भजन सुनाओ, रोज भगवान को छोटा सा ये किताब भी पढ़ के सुनाओ, उनको बहुत अच्छा लगता है। जाकर के ठाकुर जी को कुछ तो सुनाओ, कुछ तो बात करो। फिर देखो हृदय में, फिर हमसे पूछना क्या क्या भाव आएंगे, तब ठाकुर जी कहेंगे आज मुझे ये प्रसाद दे दे, आज तूने मुझे रात को अच्छे से चादर नहीं ओढ़ाया। फिर कितनी बातें होंगी। आप तो ठाकुर जी से बात करो पहले। तब महाप्रभु कह रहे हैं ब्रजेंद्र नहीं, मूल प्रतिमा नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो इस प्रकार विभिन्न रसों के साथ। एक बार घर में इतनी बारिश है, यहाँ पर इतनी बारिश है, क्या करूं, घर में मात्र करेला था और दाल थी। अब ठाकुर जी को कुछ तो मिस्ट, ठाकुर जी क्या करूं, आज करेला ही है, दाल है, इसी में ही पाना पड़ेगा, खाओ कड़वा, इतनी बारिश आपने बरसा रखी है, कैसे होगा। फिर कुछ नहीं, राधिका कुछ बाजार से मीठा ले आना, उनको कड़वा नहीं अच्छा लगता है, उनको थोड़ा मीठा। अच्छा ठीक है, नहीं लाना बाजार से, थोड़ा हलवा बना दे, शीरा बना दे। जीवन सरस हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। यहाँ से वहां तक निर्बाध गति से ऊपर के लोक में जाओगे, किसी के बाप की ताकत नहीं है तुमको रोक ले, क्योंकि नित्य कनेक्शन हो गया ना। और यहाँ से संबंध जोड़ के रखोगे तो मरोगे, कुछ नहीं मिलेगा। भगवत सेवोपयोगी रस के अनुसार वहां पर कई कई प्रकोष्ठ, जैसे प्रकोष्ठ बता दिए, एक सिंहासन के 3 भाग। रसों में श्रृंगार रस ही सर्वप्रधान है, मधुर रस जन्माद्य से यतः। इस श्रृंगार रस से ही सृष्टि चली है भाई। इसमें भी संबंध रूप श्रृंगार की अपेक्षा काम रूप श्रृंगार अधिक बलवान होता है। एक तो होता है संबंध, लेकिन एक होता है काम, जहाँ ब्रज में प्रेम को काम कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण से। आगे शायद बताएंगे या नहीं, लेकिन इस तरह से है कि एक तो संभोग इच्छामयी होती है, एक होती है तत्त भाव इच्छामयी रहती, भगवान से मिलन की इच्छा। संभोग का अर्थ है समान भोग करना, अर्थात मिलन में मुझे भी आनंद मिल रहा है, आपको भी आनंद मिल रहा है। तो ललिता विशाखा इत्यादि की जो प्रीति है वो संभोग इच्छामयी है, लेकिन मंजरियों की जो प्रीति है वो तत्त भाव इच्छामयी है। जैसे श्री जी के, किशोरी जी के भाव होंगे, वही मंजरियों के भाव होंगे, उन्हीं की इच्छा से चलेंगे। तो संबंध रूप श्रृंगार की अपेक्षा काम रूप श्रृंगार अधिक बलवान है। संबंध, संबंधानुगा और कामानुगा, 2 प्रकार की भक्ति है। संबंध हो गया, लेकिन कामानुगा जो सखियों का और मंजरियों का जो भाव है, उनका जो अनुगत्य है वो अधिक बलवान है। इसी काम रूप श्रृंगार रस के पीठ स्वरूप नित्य वृंदावन उन अनंत प्रकोष्ठों में सबसे ऊपर विराजमान है। तो द्वारका एक प्रकोष्ठ हो गया, मथुरा एक प्रकोष्ठ हो गया, लेकिन इसी काम के कारण जो गोपा नाम प्रेम, जो गोपियों का जो प्रेम है वो क्या है, काम है। और इस काम का जो पीठ है, सिंहासन है, वो है वृंदावन। दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमादर श्रीमद रत्नागर सिंहासन स्थव श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालीभि सेव्यमानो स्मरामि। जैसे महाप्रभु का योग पीठ है, उधर निमाई है ना, वो भी पीठ है महाप्रभु के मिलन का। जब तक हम नवदीप नहीं गए थे, तब तक महाप्रभु से हमें उतना प्रेम नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं निमाई के जन्म स्थान पर चले गए और उस वृक्ष को प्रणाम किया तो ये प्रेम कहां से जाग गया। इसी प्रकार से वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम जाने का तात्पर्य यही है कि वहां की जो रमण रेती है, जहाँ भगवान ने रमण किया, उस रेती पर बार बार प्रणाम करना। सेवा कुंज, जहाँ आज भी ठाकुर जी रोज आते हैं, इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भगवान सेवा कुंज में आते हैं, श्रृंगार बट में आते हैं, वंशी बट में आते हैं, उस वृंदावन को अपने हृदय में अनुभूत करो। वहां जाकर के हृदय में, वहां पे अरे बंदर आया, अरे देख यहाँ पे ये है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल माला ले लो और चुपचाप चलो मेरे हृदय में। जो तुम जो मंत्र जप रहे हो ना, गोपाल मंत्र, चुपचाप उसको जपते हुए चलो। वहां जपते जपते जाओ, तब एहसास होगा, तब अनुभूति होगी, तब यहाँ पर आकर के, ये हृदय हमारा पीठ है, सिंहासन है, यहाँ पर आकर भगवान विराजमान होंगे। अनंत प्रकोष्ठों में वृंदावन सबसे ऊपर विराजमान है। सभी रसों में भगवान स्वयं सेव्य होकर एक भाग
और सेवक रूप में दूसरा भाग ग्रहण कर उस दूसरे भाग वाले स्वरूप को उन रस सेवियों के लिए आदर्श स्थल बनाकर अचिंत लीला कर विस्तार करते। बहुत ही सुंदर बात कही है, अद्भुत। ये कह रहे हैं वो कि सभी रसों में भगवान स्वयं सेव्य हो जाते हैं। सेव्य मतलब सेवा के योग्य। हम कहते हैं ना पूज्य है, पूजा के योग्य, आदरणीय है, आदर के योग्य, उपास्य, उपासना के योग्य। इसी प्रकार सेव्य, भगवान सेवा के योग्य है। तो भगवान ने क्या किया, स्वयं सेव्य हो गए। इसमें भी देख लो, गोवर्धन लीला में खुद ही सेवक भी बने हैं और खुद सेव्य भी बने हैं। खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आन्योर आन्योर, ऑल लाओ, ऑल लाओ, ऑल लाओ। 2 रूप धारण करे हैं। यहाँ भी बता रहे हैं कि भगवान 2 रूप धारण करते हैं। सभी रसों में भगवान, सभी रसों में, 5 रसों में और 7 गौड़ रस, उन 12 रसों में भगवान स्वयं सेवक होकर एक भाग और दूसरा सेवक रूप में खुद ही सेवा करते हैं। जैसे कि ये बात कब पूरी होती है, श्रीमन महाप्रभु स्वयं आए और अनर्पित चरम चिरात करुणे अवतीर्णा कलौ समर्पितो मुनोतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपर सुंदर दुति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदर्यो स्फुरतुवा शचीनंदना। खुद ही आकर के बताया, जो हमारी सेवा परिपाटी बहुत दिनों से लुप्त हो गई थी, आकर के बताया भजन ऐसे करो। कैसे करूं? 8 महीने बता रहा हूँ, चेतो दर्पण मार्जनम भ महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया केरव चंद्रकावतम। ये जो 8 श्लोक है, इनको अपने जीवन में उतारो। मैं इन्हीं 8 में रहता हूं। ये सेवक का धर्म है। ये 8 श्लोक जो महाप्रभु ने बताया भक्ति भाव से, तो सेव्य और सेवक भाव, सेवक रूप में दूसरा भाग ग्रहण कर उस दूसरे भाग वाले स्वरूप को उन रस सेवियों के लिए आदर्श स्थल बनाकर, तो वो बन करके आते हैं। मधु मंगल रूप में वही आते, सख्य रस में भगवान ही सब प्रकार के रसों में आ रहे हैं। उन्हीं का ही सब विस्तार है, सब उनका ही विस्तार है। तो उनके लिए, भक्तों के लिए आदर्श बन जाते हैं और भगवान अपनी अचिंत लीला का विस्तार करते हैं। मधु मंगल से कैसी लीला कराई आप लोग सब सुन रहे हैं। आजकल रूप गोस्वामी चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते उस समय खंज कृष्णदास निकला। उसी समय रूप गोस्वामी चिंतन कर रहे हैं कि मधु मंगल कृष्ण से कह रहे हैं कि कृष्ण, तेरे को ये जो आदर मिलता है ना, ये मत समझ लेना कि तेरा कोई विशेष गुण है। ये तूने जो मोर मुकुट पहना है, वंशी हाथ में धारण की है, पीताम्बर हाथ में धारण किया है ना, इसी को देख करके सब लोग तेरा आदर करते हैं। यदि ये मैं पहन लूंगा तो मेरा भी सब आदर करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ले लो। भगवान ने वंशी भी दे दी, मोर मुकुट भी पहना दे दिया, पीताम्बर भी दे दिया। उधर कंस ने केशी दैत्य को भेज दिया कि देख, ब्रज में एक लड़का है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुझे उसका वध करना है। उसका नाम कृष्ण होगा और वो मोर मुकुट पहन रहा होगा, हाथों में वंशी होगी और शरीर पर पीताम्बर होगा। जिस समय मधुमंगल ने धारण किया, उसी समय केशी दैत्य घोड़े के रूप में हिंदनाता हुआ और मधुमंगल पे झपटा। झपट तो पाया नहीं क्योंकि चिन्मय देह है, लेकिन मधुमंगल को हवा इतनी जोर से लगी कि वो जाके गिरा। तो उन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया, कृष्ण अपना मुकुट लो, कृष्ण अपना वंशी ले लो, अपना पीताम्बर ले लो। तो उनकी इस लीला को देख करके रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। खंड कृष्णदास को लगा कि मेरे लंगड़ेपन को देख करके हंस रहे हैं। तो भगवान मधुमंगल के रूप में देखो कैसे सख्य रस का कैसा विस्तार किया। सख्य रस की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिसमें मधुमंगल, अब उत्कलिका वल्लरी में देखो, दोनों प्रिया प्रियतम चौपड़ खेलने बैठ गए और चौपड़ में बाजी लग गई कि राधा जी जीत जाएंगी तो भगवान श्री कृष्ण का जो कुरंग नाम का हिरण है वो राधा जी को मिल जाएगा, और राधा जी, कृष्ण जीत जाएंगे तो राधा जी की जो रंगड़ी नाम की हिरणी है वो कृष्ण को मिल जाएगी। एक को ललता लेकर बैठ गई और एक को मधुमंगल लेकर बैठ गए। अब जैसा कि स्वाभाविक है, कृष्ण हार गए। अब मधुमंगल को हिरण देना पड़ेगा, कुरंग नाम का हिरण देना पड़ेगा, लेकिन वो भाग गया। अब भाग करके फिर ललता जी ने, विशाखा जी ने, चित्रलेखा ने जो उसकी मरम्मत करी, तो मधुमंगल भगवान के आनंद के लिए विदूषक का ऐसा रोल निभाते हैं, या फिर कभी मात्र लड्डू से भी खुश हो जाते हैं। और इन्हीं मधुमंगल की जब कढ़ी खा रहे थे भगवान,
मधुमंगल ने कैसा अभिनय किया है यहाँ पर, कैसा अभिनय किया है, एक गरीब का। तो उनकी मैया ने कढ़ी दे दी, वो भी कहते बासी सी। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि जो सर्वेश्वर हैं वो किस तरह से बासी कढ़ी खा सकते हैं, तो उठा के गैया चुरा ली। तो ये सब भगवान का सख्य रस का विस्तार है। तो भगवान ऐसे में आदर्श बन जाते हैं। तब हमको लगता है अरे मधुमंगल की जगह मैं होता तो, ललिता जी के साथ मैं होती तो, रूप मंजरी के साथ मैं होती तो। इस तरह से वो आदर्श बन जाते हैं, हमारे लिए आइडियल बन जाते हैं और भगवान लीला का विस्तार करते हैं। श्रृंगार में श्रीमती राधिका, वात्सल में श्री नंद यशोदा, सख्य में सुबल और दास में रक्तक पत्रक, उस रस में भगवान के सेवक भाव विशेष हैं। ये हमारे आदर्श बन सकते हैं। रक्तक पत्रक को यशोदा जी दिन भर कहती रहती है। पहले भी हमने बताया था कि अरे देख नंद, सुन रक्तक, जब सुनार को बुला ला। क्यों बुला लाऊं? कड़ूला छोटा हो गया है, वो ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो काचनी है वो दर्जी से सिलवाती है, कभी सब सखियों के साथ लेकर के बैठ जाती है। इतना यशोदा जी इतना ज्यादा काम करती हैं। थोड़ा सा उनका शरीर स्थूल है, फिर भी काम में। फिर शाम को समय सारी की सारी सखियां कहती हैं कि चलो ये मैं भागवत सुना रही हूँ। यशोदा जी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं इधर? कृष्ण का आने का समय हो गया, तो कम से कम इस यहाँ पे उनके महल बहुत ऊंचा है, अट्टालिका बहुत ऊंची है, सीढ़ी चढ़ के कृष्ण बहुत दूर से दिखने लग जाएंगे। तो जानबूझ करके जाती है, यशोदा कुछ काम बता दो हमें, मेहर आज कुछ सेवा बता दो। बोले हाँ, अभी ये धान छान रही है, कभी वहाँ पे जो दूध हो गया है उसका दही जम रहा है, कभी लीपा पोती चल रही है, आंगन की शुद्धि हो रही है। तो कहते अच्छा तू ये कर। अच्छा ऊपर देख के आते हैं जो कंडे हैं वो सूख गए कि नहीं, पर कंडे क्या सूखने जा रहे हैं, वो तो वहां पर देख रहे हैं कि कृष्ण कैसे आ रहे हैं। और फिर ऊपर से यशोदा यशोदा तुम जल्दी से आरती का थाल तैयार कर लो, कृष्ण अभी आए अभी आए। तो जैसे नंद यशोदा, सुबल और बता रहे हैं कि उस रस में भगवान के सेवक हैं। इनमें केवल यही भेद है कि श्रृंगार रस में जिस प्रकार श्रीमती राधिका साक्षात भगवत विभाग विशेष है, वहां दूसरे रसों में बलदेव भी एकमात्र साक्षात विभाग है, अर्थात प्रकोष्ठ है। राधिका का प्रकोष्ठ अलग प्रकार का है और बलदेव जी जो भासुर है, जेठ है, उन दोनों का मिलन नहीं होता है। राधिका जी का पूरा अलग है और बलदेव भैया अपने पूरे चित्त भाव से भगवान का, उनका आसन ले लो, उनका सींग ले लो। सींग मतलब जो गैया का जो उसको जो बजाते हैं, श्रृंग जिसको बोलते हैं, सारा आसन ले लो। मानो जैसे कि पूतना ये गिरा, तृणावर्त गिरा। जब तृणावर्त गिरा तो भगवान उसके ऊपर थे, लेकिन पहले से बलदेव आसन बना करके बैठ गए कि मानो कृष्ण नीचे गिर गए, तुमको चोट ना लग जाए। और धाम में तो भगवान बलदेव जी बनाते ही हैं। तो एक साक्षात एक विभाग राधा जी का है सेवा में, और दूसरे रसों में बलदेव भी एकमात्र साक्षात विभाग है। श्री नंद यशोदा, सुबल और रक्तक को उन्हीं श्री बलदेव का अंग व्यू रूप समझना चाहिए। तो पहले बलदेव जी के द्वारा ये प्रकट हुए हैं। भगवान को पैदा कौन कर सकता है, लेकिन बलराम जी ने क्या किया है, भगवान की लीला के लिए बस इन जीवों को, जो चित्त जीव है वो बलराम जी के द्वारा प्रकट है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के एक भाग से बलराम जी आए, एक भाग से राधा जी आई, तो बलराम जी ने क्या किया, अपना विस्तार किया। तो ये बलराम जी के अंग व्यू माने जाएंगे नंद और यशोदा। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि तुम लोग क्या से क्या सीख रहे हो, मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हो रही हूँ। जब भगवान प्रकट रहते हैं उस समय अचिंत्य शक्ति के द्वारा प्रपंच में अपने पीठ और अनुचरों के साथ श्री कृष्णचंद्र विहार करते हैं। जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो अपनी अचिंत्य शक्ति के साथ इस प्रपंच में अपने पीठ यानी द्वारका, मथुरा इत्यादि में और अपने अनुचरों के साथ भगवान विहार करते हैं। उन सब विहार कार्यों में भगवान, उनके अनुचर वर्ग, उनके रस उपकरण समूह और उनका रसपीठ आदि जो प्रापंचिक नेत्रों से दिखलाई पड़ते हैं, वे किसी भी सांसारिक विधि के अधीन नहीं है।
अर्थात ऐसा समझो जैसे कि भगवान ने महाराज किया, 1 करोड़ गोपियां थी, 1 करोड़ वृंदावन में कैसे आ गया अकेले बंशी वट में? यही भगवान की अद्भुत शक्ति है। जब भगवान आते हैं तब धरती का संकुचन नैरो भी हो जाती है। कैसे नैरो हो जाती है? अरे अभी तो यहाँ थे, अभी कुसुम सरोवर पहुंच गए, अभी कुसुम सरोवर थे, अभी वृंदावन में आ गए, अत्ताल वन में पहुंच गए। कहां से पहुंच गए? किधर से पहुंच गए? कोकिला वन में पहुंच गए, कोयल बन करके खुद ही कू कर रहे हैं। संकेत वन में स्थान है, आज कोकिला वन में होंगे। आप तो वहां पर गैया चरा रहे थे, ताल वन में बैठे थे, भांडीर वन में बैठे थे, फिर वहां कैसे पहुंच गए? ये अचिंत्य शक्ति है। ये धाम का रूप गोस्वामी ललित इसमें बताए लघु भागवतामृत में। धरती का संकुचन होता है और धरती का विकास होता है श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार। श्री कृष्ण चाहते हैं रास में चंद्रमा ठहर जाता है, जब तक मेरी इच्छा होगी रास करूंगा, तू बैठा रहेगा। सूर्य मेरी तो गति है, मैं रोज सुबह और शाम, नहीं, इस समय तू भी शांत हो जा। कमल मुरझा जाएंगे नहीं, ना जूही, ना मल्लिका, ना कमल, ना मंदार, कोई भी मुरझाया नहीं। हरी भरी घास सब बने रहे, कोयलें कूकती रही। कोयलों को प्यास तो लगी होगी, कहीं कुछ तो रुका होगा, कहीं कुछ भी नहीं, सब एक जैसा बना रहा। और भगवान की इच्छा होगी तो इंद्र से बरसात करवा देंगे। बरसात क्यों करवा देंगे? किशोरी जी बैठेंगी सब सखियों के साथ, इतना सुंदर लावण्य है, तप्त कांचन गौरांगी है और आप नीलवर्ण है, उठाए हुए हैं, और इस समय नेत्रोत्सव चल रहा है। कभी दोनों की आंखें मिलती हैं, कभी झुक जाती हैं, कभी वो तिरछी निगाहों से देखते हैं। तो ये 7 दिन तक ये नेत्रोत्सव चला, इसी के लिए 7 दिन तक भगवान ने। तो ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान रस के लिए कर रहे हैं। तो प्रापंचिक नेत्रों से दिखलाई पड़ते हैं वे सांसारिक विधि, जैसे सांसारिक विधि क्या, रोज सुबह शाम हमने बताया, सूरज चांद इत्यादि का। प्रत्युत वे भगवान की अचिंत्य शक्ति के अधीन कार्य विशेष हैं। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसके हिसाब से चलते हैं। आज कथा को विराम। तो मुक्त जीव का बड़ी महिमा बता दी। यही भगवान के परिकर होते हैं, यही भगवान के पार्षद होते हैं, और यही इस संसार में लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी महाराज, गुरुदेव बाण गोसाई महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, ये सब की सब सारे के सारे इसीलिए ही आते हैं। वांगशकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना कि वो गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, आप कह रहे थे ना आप बताओगे। मैंने बता दिया था कल परसों। अच्छा, मैंने सुना नहीं था। मैंने बताया था। क्या बताया था तुम पूछो औरों से। बताओ, कोई तो बोलो। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, पहले ये बताओ। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। बताया था आपने। हाँ बताओ सुधा। वो अभी जो ध्रुवलोक है वो इसी प्रपंच में ही है, और जब प्रलय आएगा तो ध्रुवलोक ऊपर चला जाएगा, और वो जो जल था वो विजय नदी का ही था। बस एक ही उत्तर था कि वो जो ध्रुव है वो अभी जो भगवत पद है वहाँ नहीं है। अभी जो ध्रुव लोक है वो इसी जगत में है, इसी ब्रह्मांड में। और कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। हाँ दंडवत। दीदी आपने 3 सख्य भाव बताए थे, वात्सल्य, सख्य, दास। सख्य भाव थोड़ी है, 3 रस हैं, दास है, सख्य, रस तो 5 है, रस तो 12 भी है, परंतु वृंदावन में 3 चलते हैं, दास्य नहीं, सख्य, वात्सल और मधुर।
अच्छा ठीक है। और दीदी एक और है, दीदी आपने पहले बोला था ना कि लेफ्ट उससे बलदेव लिख रहे हैं और उससे राधा जी, ये और मेरे को नहीं पता चला। Yes, आपने बोला था लेफ्ट साइड से किशोरी जी, निकले हुए। हाँ, जी और सीधे भाग से बलराम भैया। हाँ जी। हाँ हाँ, सही है। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। दीदी। आपने सिद्ध ज्ञान बताया था जिसको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें हमेशा याद रहता है। तो इसमें आपने एग्जाम्पल क्या बताया था दीदी, उदाहरण? ज्ञान की सिद्धि रहती है ना, जैसे कि मानो महामंत्र है ना, नित्य निरंतर स्मरण रहता है कि नहीं रहता, उसको याद करना पड़ता है क्या? इसी प्रकार से चित्त जगत का, जैसे कि मानो अभी हमने बोल दिया बलदेव भैया ये हैं, स्मरण करना पड़ता है क्या? नहीं। हाँ, ऐसी सबको जो याद हो जाता है ना, इसको सिद्ध ज्ञान कहते हैं। दीदी एक थी ना संबंध नुगा भक्ति और कामानुगा भक्ति, तो उसमें जो आपने कामानुगा भक्ति बताई थी दीदी, तो उसमें क्या बताया था आपने? गोपियों की रहेगी और संबंध में 5 हो जाएंगे। संबंध यशोदा का भी रहेगा, संबंध द्वारका वासियों का भी रहेगा, संबंध मित्रों का सख्य का भी रहेगा। तो उससे अधिक बलवान जो है, जो गोपियों का प्रेम है, जिनका भगवान से काम का संबंध है, तो कामानुगा संबंधों से अधिक बलवान है। जी दीदी, समझ गए। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस तो कल कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, दीदी कामानुगा संबंध पति रूप में मानना है कृष्ण को। क्या? कामानुगा जो संबंध आपने बताया अभी कि पति रूप में हम कृष्ण को मानते हैं, वही होगा ना? हम कभी भी पति रूप में नहीं मानते कृष्ण को। हाँ, हम तो दास रूप में मानते हैं, लेकिन कामानुगा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कामानुगा का अर्थ तुम जो सुनती हो ना, तुमने अपना ऐड किया ना, इसके लिए गड़बड़ हुआ। कामानुगा गोपियों का भाव है ना, गोपियों का जो प्रेम है वो काम कहा जाता है। तो कामानुगा हम गोपियों के अनुगत्य में चलें, ठीक है। संबंध क्या है? यशोदा जी का भगवान के साथ वात्सल्य संबंध है, वृष्णियों का भगवान के साथ संबंध है, द्वारका वासियों का संबंध है, किसी के साथ सखा का संबंध है। उन लोगों का काम नहीं है, तो कह रहे संबंध से अधिक कामानुगा है। हमारा जो किशोरी जी के प्राणनाथ हैं, किशोरी जी को प्राणनाथ है, वही हमारे उपास्य हैं। मेरे पति, मीरा ने मेरे अपना पति माना, वही तो गड़बड़ कर गई ना, पहुंच गई द्वारका में। राधा जी के अनुगत्य में वो हमारे प्राणनाथ है, हमारी किशोरी जी के प्राणनाथ है, इसलिए हमारे हैं। ठीक है। हाँ, कृष्ण को साक्षात पति मानने पर द्वारका जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी जैसे इसमें है कि हमारी एक चित्त है और हम इस शरीर में भी। आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलो। हरे कृष्णा, जैसे कि चित्त देह होती है हमारी और हम इस स्थूल शरीर में फंसे हुए, तो दीदी ये तो सफर बहुत लंबा है। बिल्कुल नहीं, भजन करो, भजन करो, दिन करो, रात करो, खूब करो, जम के करो। जो चीज कुआं खोदना है तो मैं खोदूंगी, मुझे आज ही जल निकालना है। जिस समय भजन में तीव्र हो गया ना, इंटेंसिव तुम्हारा भजन हो गया ना, तुम बिल्कुल नहीं सोचोगी, जो है वो है, सच्चाई है। चलो ठीक है, रियलाइज हो गया, मैं थोड़ा सा भजन में, स्थूल शरीर में मेरी मति है, लेकिन जिस समय तुमने ठान लिया अब ये हट जाएगा और भजन से फटाफट हो जाएगा। देखो, महाप्रभु ने जब मुकुंद से कहा कि इसका अभी 10 जन्मों तक भी इसका उद्धार नहीं है, 100 जन्मों बाद इसका उद्धार होगा, तो उसने कहा 100 जन्मों के बाद तो होगा,
तो इतना नाचने कूदने लग गए कि जितना भी उनका जड़बत भाव था, जो भी थे उनके सब मटिया मेट हो गए और उनका उसी जन्म में उद्धार हो गया। तो हमारी भजन में तीव्रता जितनी अधिक होगी ना, तुम सोते बैठते जागते भजन करने लग जाओगी तो अभी इसी भक्ति स्थूल भाव निकल जाएगा। खटवांग ऋषि देवताओं की बहुत सहायता कर रहे थे, अब नीचे आ गए। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, उन्होंने कहा मुझे इतना ही बता दो, भागवत की कथा है द्वितीय स्कंद की। मेरी उम्र कितनी है? देवता ने कहा अब तेरी उम्र खाली 1.5 मुहूर्त बची है, अर्थात 4.5 घंटे। 4.5 घंटों में उन्होंने इतना नाम जपा कि उनका उसी जन्म में ही उद्धार हो गया। ये जो ज्ञान हो रहा है, ये सब जो ज्ञान हो रहा है, और जो हम में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी, उनके ऊपर कृष्ण कृपा अवश्य ही हो रही है, क्योंकि ये इतना अमृत वाला ग्रंथ है ना, ये कृष्ण कृपा से ही आ रहा है, तो सवाल ही नहीं था। दीदी एक क्वेश्चन और है, जैसे मुझे नहीं लगता मेरा भजन इतना अच्छा है, लेकिन मुझे कृपा महसूस करती, फिर भी ऐसे लगता है कि मेरा भजन इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी अपनी कृपा दे रहे हैं। तो अब तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हारा अच्छा है कि बुरा है? ठाकुर जी पे छोड़ो ना। जी दीदी। तुम अपना मैं लगाओ ही मत। जी। अभी बद्ध मुक्त हो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी बद्ध हो, माया बद्ध अनुभव कर रही हो, धीरे धीरे भजन से मुक्त हो जाओगी। कृपा तो आ रही है ना। जी दीदी। दीदी आप झूलन पे आओगे वृंदावन? हाँ आऊंगी। झूलन में जा रहे हो दीदी आप? हाँ जाऊंगी। हमारी मृत्यु पे अभी वहाँ क्या करती है? हो गया? और कोई प्रश्न है? हेमा दीदी थोड़ा जोर से बोलो, हेमा दीदी की तो आवाज ही नहीं आती। हेमा क्या बोल रही हो? जैसे सब कोई का वहाँ पे नित्य देह है वैकुंठ के ऊपर, वैकुंठ में, और उसके ऊपर सबका नित्य देह है, तो वो अभी क्या करता है वहाँ पे? वहाँ पर वो सेवा का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उनका जो शुद्ध भाव है, वहाँ पे सब सेवारत है, लेकिन अभी भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे कौन सी सेवा मिलेगी। जब हम यहाँ से मुक्त होकर के मर्ज हो जाएंगे तब हम सेवा करेंगे। तो वहाँ पर हम नित्य विराजमान है, सेवा की प्रतीक्षा चल रही है। तो वो प्रतीक्षा में बैठे हैं? बिल्कुल प्रतीक्षा में बैठे हैं। मुक्त जीव सेवा कर रहे हैं और बद्ध जीव जब मुक्त हो जाएंगे तो वो सेवा करेंगे। हमारे अंदर जो आत्मा जाके उसमें मिलेगी ना? हाँ, हम आगे वहाँ मर्ज नहीं हुए हैं, अभी हम अलग आके पड़े हुए हैं इधर। तो आत्मा तो एक ही है, तो यही आत्मा उसमें जाएगी? हाँ हाँ, सेम आत्मा आत्मा में मिल जाएगी। हरे कृष्णा दीदी, एक प्रश्न है कि अभी आपने बताया था कि कंस गोलोक धाम में भी है, लेकिन उसका भाव नहीं है। क्या बताया था मैंने? कंस गोलोक धाम में है, लेकिन उसका भाव नहीं है। मैंने कब बोला कंस गोलोक धाम में है? कब बोला? बोलो। नहीं, तुम कहाँ से क्या पढ़ती हो फिर मेरे ऊपर डाल देती हो? सॉरी दीदी, पता नहीं, मैंने कहीं से सुना शायद। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी भगवान की इच्छा से, लघु भागवतामृत में लिखा है, कभी कभी भगवान की इच्छा से ऐसा होता है, भगवान को हंसी आ जाए तो इसके लिए कंस को सखा लोग ऊपर भेज देते हैं, कंस जैसा, और वहां पर आकर के वो एकदम गिरता पड़ता सा कृष्ण कृष्ण करता रहता है थोड़ी देर के लिए। भगवान हंसते हैं, फिर वो छुप जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। कभी वहां पर केशी दैत्य है, वो इतना उछलता है कि कृष्ण को हंसी आ जाती है। तो ये लोग थोड़ी थोड़ी देर गोलोक में लीला करके फिर अपने धाम में नीचे उतर आते हैं। भगवान कृष्ण को लीला। हाँ। एक कहीं कथा में सुने हैं ना कि वो राधा रानी को गोपी ये साक्षी जैसा बना के गोबर चुनवाती है, ऐसा कुछ कहीं। क्या बनाती है? नहीं, अगर अच्छे से नहीं याद तो क्षमा कीजिएगा।
जैसे कंस जैसे राक्षसों को भेजता है ना वहाँ पे हाँ बदला लेने के हाँ। लिए, तो वो रानी के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वो सखी बना के उनसे गोबर चुनवाती है और वो सब ये जो 16 दिन अभी साथ चलेंगे ना क्वार में, तो हमारी राधा रानी सांझी लीला बनाती है और लीलाओं में ये सब दिखाया करती है, उसको सांझी कहते हैं। दंडवत करना। हाँ हरे कृष्ण। कौन गीत गा रहा है? शालू ने बहुत दिनों से नहीं गाया। शालू तुम आजकल गाती नहीं हो, और वो भी नहीं, जयानंद प्रभु भी बहुत दिनों से नहीं है। दंडवत प्रणाम दीदी, आवाज आ रही मेरी? हाँ दीदी मैं ये पूछ रही थी प्रश्न कि जो ये संबंध नुगा और कामानुगा है, तो संबंध नुगा जो ये है ये ऐश्वर्यपूर्ण है? नहीं नहीं, यशोदा जी का संबंध ऐश्वर्यपूर्ण थोड़ी है, वात्सल्य है। वात्सल्य संबंध है ना उनका। हाँ, और गोप सख्य भाव का, है और हाँ। गोप लेकिन राधा जहाँ भाव द्वारका का। वासियों का हो जाएगा, जैसे बसदेव का और देवकी का, वहाँ पर ऐश्वर्य भाव है। अच्छा वो ऐश्वर्य वाला हो गया। हाँ, और जो हमारी ये कामानुगा है ये मातृ मातृ गोपियों का। हाँ, मातृ गोपियों का। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। मैं गाऊं भजन? हाँ गाओ। पेज नंबर 109। पहली बार ही गाऊंगी दीदी, तो तनी अच्छा गाया जाएगा नहीं? ये तुम पहले भी गा चुकी हो 2-3 बार। हाँ, पर ये नया थोड़ा सा मैंने गाया था आज सुबह भी। तू दया सागर सारे प्राणी, नाम अनेक तुया शिखा ओलियानी। तू ही दया सागर सारे प्राणी, नाम अनेक तुया शिखा ओलियानी। सकल सकति दई नामे तोहारा, ग्रहण रखेले नाही काल विचारा। श्री नाम चिंतामणि तोहारी समाना, विश्व बिलौली करुणा निदाना। तुया दया एठन परम उदारा, अतिशय मंद नाथ भाग हमारा। नहीं जाने मल नामे अनुराग मोरा, भगति विनोद चित दुखे विभोर। तू दया सागर तारे आते प्राणी, नाम अनेक तुया शिखा ओलियानी। जय ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। बहुत हरे सुंदर, कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर। कोई और? दीदी कल वाला कीर्तन करूँ मैं? अच्छा गाओ। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के हनाई। कहार निकटे गेलो पाप दूर जाए, ए मन दयाल प्रभु केवा को थपाए। गंगार पर सहेला पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तो मार्गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नहीं कैरान।
तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव पराम तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नाम वैष्णव पराम प्रति जन्म करी आशा चरणे रधूली नरोत्तम कर दया अपनार बली ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुम बिना के हनाई जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर मुझ पे दया करो मुझ पे कृपा करो दया करो मुझ पे कृपा करो जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम। हरे कृष्ण। कल क्लास 12:30 बजे हमारी भी मीटिंग हो रही है नंदोत्सव के लिए, तो जाना पड़ेगा। नंदोत्सव की मीटिंग है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। कल क्लास 12:30 बजे। संध्या ध्यान रखना। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा दीदी मैं एक चीज पूछ रही थी, आप 28 को पहुंचोगे? 28 दोपहर में? नहीं, मेरी गाड़ी पहुंच जाएगी 8 बजे तक पहुंच जाएगी स्टेशन मैक्सिमम। सुबह मॉर्निंग? अच्छा ठीक। वांशकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।